हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज करीब 15-16 दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरी मम्मी होली के अगले दिन एक्सपायर हो गई। मतलब 29 को होली थी और 29 की रात में, मतलब 30 की सुबह मम्मी एक्सपायर कर गई। मम्मी उस समय लखनऊ में थी और तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम भी लखनऊ शिफ्ट होने वाले थे और वहाँ जाके हमने अनिका का एडमिशन भी करा दिया था। और अनिका का एडमिशन होने के अलावा हमने करीब 2-3 घर को शॉर्ट लिस्ट भी किया था। बहुत सारे घर देखे थे, कोई फाइनली पसंद नहीं आया था, पर 2-3 घर काफ़ी ठीक लगे थे। उसमें से एक घर फाइनल करना था, तो वो बातचीत भी चल रही थी। रेंट पे निगोशिएशन और एसी वगैरह लगाने की बातें हो रही थी जो ओनर के साथ, तो उस पर बातें चल रही थी, जिसमें जो भी तैयार हो जाता है एसी वगैरह लगा के देने के लिए और रेंट ठीक ठाक लेने के लिए, तो उसको हम फाइनल कर देते। पर उसी बीच में, मतलब होली के अगले दिन सुबह सुबह घर फ़ोन आया छोटे भाई का कि ऐसा ऐसा हो गया। उस समय मेरे बड़े भाई के यहाँ पे अम्मा थी और जैसा डॉक्टर का बोलना है कि वो करीब सुबह के टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मतलब पर उस समय कोई था नहीं, क्योंकि सुबह करीब डॉक्टर ने अंदाज़ा कि करीब 5 बजे के आसपास हुआ होगा। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम निकालते हैं, एग्जैक्ट टाइम तो डॉक्टर को भी नहीं पता रहता कि 5 हुआ कि 4 हुआ कि 5:30 हुआ, 6 हुआ। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग सभी लोग 7 बजे तक तो सोते ही रहते हैं और होली के दिन थके भी रहते हैं, तो अगले दिन देर तक सोते रहते हैं। तो उनके यहाँ भी सब लोग सो ही रहे थे। सुबह जब उठे तो उनको ऐसा मतलब मिला कि अम्मा उठ नहीं रही हैं। उनको जगाने की कोशिश किया तो फिर डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया था, करीब 5 बजे के आसपास आया रहा होगा, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही सैड न्यूज़ थी, क्योंकि अम्मा मेरे बहुत क्लोज़ थी। अगर पिछला 4-5 साल पकड़ ले तो अम्मा मैक्सिमम टाइम मेरे यहाँ रही थी और मैं काफ़ी क्लोज हो गया था उनके, वो भी हमारे काफ़ी क्लोज थी। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे क्या होता है कि अम्मा को यहाँ से भेजना। अम्मा एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थी जाने के लिए, पर हमको क्या था कि लखनऊ शिफ्ट होना था और उनको लेके हम घर नहीं खोज सकते थे और कहीं मतलब चीज़ें बहुत सारी फाइनल करनी होती है। जैसे आपको पता है शिफ्टिंग के टाइम पे यहाँ पैकिंग करवाना, जाके सब बातें करना, हमारा ऑफिस भी था तो उसको भी डिसमेंटल कराना, तो बार बार घर से आना जाना, उसमें सेफ्टी भी नहीं रहती उनकी। तो ये सब सोच के हमने सोचा था कि चलो अब भेज देते हैं। 1-2 मैक्सिमम 2 महीने की बात है, 2 महीने में तो हम लोग आ ही रहे हैं, तो फिर उसके बाद अम्मा हमारे साथ रहेंगी, फिर अम्मा को घुमाएंगे। हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि अम्मा को यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम घुमा नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे रिलेटिव्स नहीं हैं, मतलब मेरे साइड के रिलेटिव नहीं हैं। किरण के साइड के हैं, वो भी मम्मी पापा भाई यही हैं और 1-2 और हैं। तो अम्मा को काफ़ी ज़्यादा, प्लस मेरे भाई बहन सब लखनऊ में ही मैक्सिमम हैं, तो अम्मा सबको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो हमने सोचा था वहाँ रहेंगे तो अम्मा हमारे साथ रहेंगी भी, अच्छे से खुश भी रहेंगी, खाए पिएंगी भी और घूमेंगे भी और सबके यहाँ घुमाते भी रहेंगे और हमको भी टाइम मिलता रहेगा। जैसे हमको भी कहीं घूमने जाना है तो यहाँ सोचना पड़ता था कि अम्मा को लेके जा नहीं पाते थे जहाँ व्हील चेयर नहीं जाती थी। और क्या है कि अम्मा को हम कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे यहाँ पे। वहाँ पे भी था कि अगर हम एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम अम्मा को भाई क्या छोड़ दिए, बहन क्या छोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया था कि हमको लखनऊ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और पर हमारे नसीब में नहीं था या कि लखनऊ शिफ्ट हो और अम्मा की सेवा आखिरी मोमेंट में कर पाए। ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्यों मैंने प्लानिंग बनाई लखनऊ शिफ्ट होने की। शायद न बनाई होती शिफ्ट होने की तो अम्मा यहाँ पे भले सबको मिस करती पर ज़िंदा तो रहती, ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं, पर ऊपर वाले की क्या मर्जी थी पता नहीं, यहाँ भी रहती कि नहीं रहती कुछ बोला नहीं जा सकता। पर यहाँ थी तो उनको एज सच कुछ प्रॉब्लम तो थी नहीं, हेल्दी ही थी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के सिवा और कुछ तो था नहीं। पर अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्यों हुआ कैसे हुआ। अभी मेरे यहाँ पे थी नहीं तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं बता नहीं सकता। पर 1 हफ़्ता पहले मैं मिलने उनसे गया था, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया भी था,
जब मैं लखनऊ गया था, मिलने गया था, तो वो ठीक थी, मतलब थोड़ा सैड थी, मतलब पर ठीक थी, मतलब ऐसा हेल्थ रिलेटेड, मतलब ऊपरी नहीं दिख रहा था कुछ प्रॉब्लम, अंदर से हो पता नहीं मुझे कि क्या शुगर बढ़ी थी घटी थी, और मुझे कुछ नहीं पता, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि बढ़ी थी घटी थी, कि लोगों ने नापा था कि नहीं नापा था, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो। पर क्या होता है कि सबके रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो अम्मा हमारे यहाँ ज़्यादा खुश इसलिए रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा उनको ध्यान रखता था, हर चीज़ में ध्यान रखता था, हर समय, मतलब हर चीज़ में, सोते में, रात में भी 2 बार मैं उठ के चेक करता था कि अम्मा ठीक से हैं कि नहीं, और घर अपने बेडरूम के सामने ही सुलाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर अम्मा को कुछ गिराई या कुछ ज़रूरत हुई तो हम दूसरे दूर के रूम में रहीं तो फिर वो पता नहीं चलेगा हमको। तो ये सब सारी चीज़ें जो बुढ़ापे में केयर करनी पड़ती है वो मैं ध्यान में रखते हुए करता था। प्लस कैमरा भी लगा रखा था उनके रूम में, इन केस कि हम लोग जैसे हॉल में बैठे रहते थे तो अम्मा यहाँ पे रहती थी बेडरूम में, तो हम क्या रहता था कि हॉल में स्क्रीन पे जब भी नज़र जाती थी तो हम उनको देखते रहते थे कि अम्मा ठीक से हैं नहीं ठीक से हैं, क्योंकि हम जनरली हॉल में रहते थे। तो और बेडरूम में अम्मा इधर रहती थी तो उस समय हम तब भी हमारी नज़र रहती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके हिसाब से इस घर में कर रखी थी जो हर जगह पे होना पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे रीज़न हैं हो सकते हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट क्यों आया, हो सकता है डर के मारे आ गया हो, सुबह आँख खुली हो, सपना खतरनाक आया हो और कार्डियक अरेस्ट आ गया हो, आसपास कोई नहीं रहा हो, क्योंकि उनका घर भी काफ़ी बड़ा है और मतलब सोते समय तो कोई किसी को नहीं ध्यान में इतना रख पाता। तो अब सबका अपना अपना तरीका रखने का, किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है इन चीज़ों के लिए। पर मुझे लगता है कि मेरे यहाँ रहती तो मैं बहुत ज़्यादा केयर करता था, और मैं बहुत ज़्यादा उनसे मतलब प्यार भी करता था, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अनिका बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती थी। अनिका उनको कभी भी साइड होने नहीं देती थी, मैक्सिमम टाइम उनके साथ खेलती रहती थी, क्योंकि आपको पता है ना कोरोना टाइम में 1 साल से स्कूल भी बंद है, तो अनिका भी घर पे रहती थी, हमारा ऑफिस भी बंद है तो मैं भी घर पे ही रहता हूँ। तो अनिका जो है पूरे टाइम, हम जब भी क्लास के बीच में फुर्सत मिलती थी, ऑनलाइन क्लासेस बीच में और दोपहर में, राम को हमेशा अम्मा के पास ही रहती थी, वो तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे उनको मतलब इंगेज रखती थी। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा नहीं होता है, किसी को मतलब पैसे से आप ज़िंदा नहीं रह सकते, कितना भी पैसा आप खर्चा कर लीजिए उससे आप ज़िंदा नहीं रह सकते, जब तक कि उसको बहुत बीमारी ना हो, ऑपरेशन ना कराना हो, पैसे कम पड़ जाएं। पर क्या होता है कि मोरल सपोर्ट और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बुढ़ापे में, मतलब आप उनसे बातें करिए, उनके दुख को सुनिए, उनको मोरल सपोर्ट दीजिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आपको अपने पेरेंट्स के लिए, जो ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके माइंड भी उतना ज़्यादा उस समय काम नहीं करता है, और वो चिड़चिड़े भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं जनरली बुढ़ापे में पेरेंट्स, और माइंड ना काम होने के कारण कुछ कमेंट्स भी उल्टे सीधे करते रहते हैं, जिनको आपको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि हाँ वो उस एज के हैं कि उनको वो चीज़ें नहीं समझती है और क्या बोलते हैं। प्लस उनका दुख को सुनने वाला कोई होता नहीं है उस टाइम पे, फ्रेंड्स कम होते हैं, क्योंकि जनरली वो अपने सिटीज़ में जब बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं रहते हैं पेरेंट्स, आपके साथ रहते हैं, किसी मतलब बच्चे के साथ रहते हैं, 2-3 बच्चे हैं तो किसी एक के साथ रहते हैं। तो वो क्या होता है कि उनके फ्रेंड सर्किल नहीं होती है, कुछ फ्रेंड सर्किल, और मेरे केस में क्या होता है कि पापा भी एक्सपायर कर चुके थे तो वो भी नहीं था, तो अकेली थी। तो बहुत सारा दुख होता है जो अंदर 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 बुढ़ापे में खाता रहता है। तो वो सबको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक मेरे साथ पास थी मैंने बहुत कोशिश किया, और मुझे बहुत दुख हो गया। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात की नहीं है कि मैं लखनऊ गया या नहीं गया, ये सब का मुझे दुख नहीं है। लखनऊ गया होता, जब वो ज़िंदा होती तो मैं उनकी केयर करता, फिर उसके बाद वो भले 6 महीने 2 महीने बाद भी एक्सपायर कर जाती तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। मुझे लगता कि आखिरी समय तक मैंने उनको केयर किया। पर अभी क्या हुआ कि मैंने बहुत दिनों तक केयर किया, लेकिन आखिरी समय में उनको भेज दिया, और भेजा उनके अच्छे के लिए था, क्योंकि हम शिफ्ट होना चाहते थे, पर वो उल्टा हो गया। तो वो मुझे खाए जा रहा है अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब दुखी हो गया हूँ कि ऐसा डिसीज़न मुझे नहीं लेना चाहिए था लखनऊ जाने का, तो शायद मैं अम्मा को नहीं भेजता। पर क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती है, और ऊपर वाले का डिसीज़न को कोई बदल नहीं सकता है। तो
मिस्टेक तो हुई है कि उनको भेजना नहीं चाहिए था, तो शायद हो सकता है कुछ और इस समय होता। तो यही सब हुआ पिछले मतलब 10-15 दिनों से यही सब चल रहा है। वीडियो बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। अभी तक तो तेरा ही थी, आके भी 2-3 दिन वैसे हो गया है मुंबई आके। हम वेडनेसडे को ट्यूसडे को इवनिंग को हम मुंबई आ गए थे, तो पर आने के बाद भी मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। बहुत मतलब हर समय अम्मा ही घूमती रहती हैं, क्योंकि कभी लगता है कि अभी आएंगी बोलेंगी पिंटू ये दे, पिंटू 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 करते हुए आएंगी, दवाई दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो दिन भर मेरे को पिंटू पिंटू इतना बोलती थी ना कि लगता था कि हर समय वो, अभी भी लगता है कि पिंटू कहाँ से बोल देंगी। इस घर के हर कोने में वो रहती थी, कभी इधर कभी उधर, हर जगह जाती थी, तो हर कोना देख के याद आता अम्मा यहाँ बैठती थी, अम्मा वहाँ रहती थी। तो इस दुख को जाने में तो मतलब पूरी तरह तो कभी नहीं जाने वाला, पर यह है कि जाने में कुछ समय तो लगेगा, पर लाइफ है, चलानी तो पड़ेगी ही। हमारे घर में तो रूम के नाम भी इस तरह से डिवाइडेड थे, जैसे कि अम्मा का कमरा, अनिका का कमरा, हमारा कमरा। तो अम्मा का कमरा अभी देख देख के मतलब अभी तो मैं जहाँ बैठा हूँ ये अम्मा का ही कमरा है, क्योंकि अम्मा को मैं इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि अम्मा के कमरे में मैं कुछ दिनों तक रहूँगा। और हम अब लखनऊ शायद नहीं, हम अब लखनऊ नहीं शिफ्ट होंगे, क्योंकि अब लखनऊ जाने का कोई सेंस नहीं है। हम लखनऊ सिर्फ और सिर्फ अम्मा के लिए जा रहे थे, और अम्मा को ही लेके हम इधर उधर घुमाने वाले थे। तो अभी हम लखनऊ जाएंगे क्या करेंगे, मतलब अम्मा तो रही नहीं, तो अभी लखनऊ जाके कोई सेंस बनता नहीं है। तो आगे हम कहाँ रहेंगे, इस घर में रहेंगे या किसी और घर में शिफ्ट होंगे या किसी और सिटी में शिफ्ट होंगे, वो आपको टाइम के साथ पता चलता रहेगा। अभी उसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि अनिका का एडमिशन यहाँ से हमने कैंसिल, यहाँ से अनिका का स्कूल से हमने टीसी ले लिया था और वहाँ पे एडमिशन करा दिया था, तो फिर से हमें अनिका का एडमिशन यहाँ कराना पड़ेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है। घर का भी हमने नोटिस दे दिया था, वो तो खैर मैंने ओनर से बात करके बाई चांस किसी को रेंट पे नहीं दिया था, शायद कोरोना के कारण लोगों ने रेंट पे नहीं दिया था, नहीं तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता अगर किसी को रेंट पे दे दिया होता तो। पर नहीं दिया था तो मैंने वो एक्सटेंड करा लिया है। बाकी कोशिश रहेगी कि वीडियोस रेगुलर मैं करता रहूं और आपके सामने आता रहूं। क्या लेके आऊँगा, क्या कंटेंट लेके आऊँगा, कैसे होगा, वो सब आपको टाइम से पता चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो में कुछ था नहीं, मैं अपने दिल की बातें कुछ शेयर करना चाहता था, जो कि अम्मा के साथ क्या हुआ आप लोग को पता नहीं था। आप भी हमारी फैमिली की तरह हो, तो आपके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करके कुछ हल्का फील कर रहा हूँ। और अम्मा का जो गैप है वो तो कभी भरा नहीं जा सकता। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, और अम्मा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मतलब बहुत कुछ किया है जिसको मैं बता नहीं सकता। उसको मतलब अनलिमिटेड है। जो कुछ भी हूँ मैं आज के दिन पे सिर्फ और सिर्फ अम्मा के कारण हूँ। मेरे तरक्की, मेरे पढ़ाई, मेरे हेल्थ, मेरे को पालना पोसना, उसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की, उसकी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 95% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अम्मा ने उठाई है, 5% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर ने उठाई है। तो मेरे पापा उतना नहीं मेरे लिए किए हैं जितना मेरी माँ ने किया। बहुत कुछ किया, मैं गिन नहीं सकता हूँ, और मतलब वो बताया भी नहीं जा सकता, उसका कर्ज कभी उतारा भी नहीं जा सकता है। तो मैंने बहुत कोशिश किया उनको खुश रखने की, पर लास्ट में मेरे से गलती होगी कि उनको मैंने भेज दिया, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और उनसे भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी अम्मा से कि मैंने तो अपने हिसाब से आपके अच्छे के लिए किया था कि हम लखनऊ आएंगे और फिर आपको घुमाएंगे, पर हो गया उल्टा। शायद मेरे किस्मत में आपकी सेवा करना इससे ज़्यादा लिखा नहीं था। तो उसके लिए मैं अम्मा से माफ़ी चाहता हूँ, और ये वीडियो कहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, बाय बाय।